Dear students, today we will define the following vectors. First is position vector, second is displacement vector, and third is resultant vector. First is position vector. पोजीशन वेक्टर को समझने के लिए अगर ये एक प्लेन है, प्लेन का मतलब है जिसमें दो एक्सिस का यूज़ किया जाए, ओ एक्स और ओ वाई। मान लीजिए ये प्लेन है, इस प्लेन में यहाँ पर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल पी, एक पार्टिकल है पी पर। हमें डिफाइन करना है पोजीशन वेक्टर, इसको बोलते हैं ऑरिजिन। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आप देख लीजिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है। ए वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन, ए वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ए वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। पोजिशन पार्टिकल की ये है, ये इंसेक्ट हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकता है, ये पार्टिकल है कोई। ए वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर। फिर से, ए वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड पोजिशन वेक्टर। ओपी वेक्टर है position vector, it is represented by r vector. Therefore the position vector is op vector which is equal to r vector. Simple. Now the second vector is displacement vector. मैं फिर से समझाता हूँ. This is displacement vector. सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बिल्कुल आसान, कोई मुश्किल नहीं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये फिर से मैं बताता हूँ। मान लीजिए ये दिस इज एनी पार्टिकल विच इज एट पॉइंट पी एट टाइम टी। कोई पार्टिकल है पी पर, उस वक्त टाइम था टी, एंड पोजीशन वेक्टर इज आर वेक्टर। अब मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट है, अगर ये कोई इंसेक्ट है, वो पी पर बैठा है, यहाँ पर बैठा है, ये जिसका पोजीशन वेक्टर, ए वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, जो अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में समझाया। अब ये इंसेक्ट, मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, ये चल के यहाँ पर पहुँच गया। जब ये क्यू पर पहुँच गया, दिस इंसेक्ट व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू द टाइम वाज टी डैश। इसका मतलब अगर टाइम पहले टी था, फिर टाइम टी डैश है, टाइम इंटरवल कितना हुआ, टी डैश माइनस टी, ये हो गया टाइम इंटरवल। तो जब क्यू पर पहुँच गया, यहां पर मान लीजिए पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर डैश। अब इधर सुनिए, पहले पी पर था पार्टिकल, इंसेक्ट या कुछ भी, तो अब क्यू पर पहुंच गया, तो पी पर था इसका पोजीशन वेक्टर ओपी, और ओ क्यू था पोजीशन वेक्टर ओ क्यू, पोजीशन वेक्टर जब क्यू पर पहुंच गया पार्टिकल। पी से क्यू तक ये चल के आ गया ये पार्टिकल, दिस पी क्यू वेक्टर, दिस पी क्यू वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इसको डिफाइन करेंगे। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए लाइन सेगमेंट विच इज ड्रॉन from the initial position of the particle to the final position of the particle in a given interval of time is called displacement vector. What is displacement vector? A vector which is drawn from initial position to the final position of the body in a given interval of time is called displacement vector. PQ vector is equal to displacement vector
This is called displacement vector. Now, the fourth one is resultant vector. Resultant vector. Resultant vector, इधर देख लीजिए, अगर ये एक वेक्टर है, वेक्टर A 5 सेंटीमीटर, ये वेक्टर B है 10 सेंटीमीटर, अगर हम दो वेक्टर्स के बजाय एक ही वेक्टर डालेंगे 15 सेंटीमीटर वाला, जो इन दोनों के इफेक्ट के बराबर होगा, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर इज ए वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट. रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जो प्रोड्यूस करता है सेम इफेक्ट एज द नंबर ऑफ वेक्टर्स प्रोड्यूस टुगेदर. अगर ये एक रिजल्टेंट वेक्टर है, ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना कि ये दो वेक्टर्स इंडिविजुअली करेंगे, तो इनका रिजल्टेंट है आर वेक्टर. ए वेक्टर विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट एज द नंबर ऑफ वेक्टर्स प्रोड्यूस टुगेदर. इसका मतलब आर वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. Resultant vector is that vector which produces the same effect as the number of vectors produced together is called displacement vector.